अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपुरा। आप देख रहे हैं लियाकत राजपुरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। कराची में इन दिनों काफी कशीदा सूरत हाल चल रही है। कहीं पर डंपर माफियाज का राज है तो कहीं लिसानी फसादात करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं वकला पर हमले किए जा रहे हैं। ये बदकिस्मती हमारी है कि कराची के अंदर बासी कभी इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे। अगर समझते हैं तो फिर भी खामोश कब्रिस्तान की तरह चुप रहते हैं, और चुप रहना ही इनकी बेहसी बताता है। पाकिस्तान का ये कैपिटल था कभी किसी जमाने में कराची। अब ये कराची एक सूबे का कैपिटल नहीं है, सिंध का कैपिटल नहीं है, बल्कि एक मुल्क बन चुका है, एक रियासत बन चुकी है। और इस रियासत में रिट जो कहा जाए वो सिंध गवर्नमेंट की नहीं है। इस रियासत के अंदर सिंध गवर्नमेंट खुद मजबूर है। कराची के अंदर कभी किसी को तैयार किया जाता है कि आपको फिरका वाराना जो है वो डंगर पर चलना है, किसी को कहा जाता है कि आप जो है वो लिसानी डंगर पर चलें, तो किसी को कहा जाता है कि आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें जिससे यहाँ के रहने वाले तमाम मसले, कौमियतें और जो बरादरियां हैं वो आपस में जुड़े न रहें। क्योंकि अगर यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई तो फिर जो मफादात हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर गुटखा माफिया है, केबल माफिया है, पानी माफिया है, मनशियात माफिया है, हर तरह की माफियात यहाँ पर मौजूद है। और इन माफियाज को टास्क दिया जाता है। गुज़श्ता दौरों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टास्क मिला है कि आप लिसानियत की हवा को हवा दें और लिसानियत फैलाएं। कि यहाँ पर बारहा कहा जाता है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में उर्दू बोलने वालों को नहीं आने दिया जा रहा। यह तो कभी ऐसी बात न थी, न है, न रहेगी। यहाँ पर यह तासुर दिया जाता है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी का राज है। सिंध के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा रहने वाले सिंधियों को आप किस दीवार पर चुनकर उनकी जो है वो दीवार के अंदर चुनाई करके खत्म कैसे करेंगे। और यहाँ पर गुज़श्ता रात से नहीं बल्कि काफी अरसे से टैंकर्स जो बेलगाम चल रहे हैं, उन्हीं ने कई अफरादों की जानें ले ली हैं। मलिर हाट का वाकया देख लें, इससे कबल भी काफी वाकयात हो रहे हैं और इससे कोशिश की जा रही है कि ये वाकयात और बढ़े जिससे कराची का माहौल खराब हो। क्योंकि सिंध के अंदर काफी अरसे से कैनालों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत कर रहा है। अब वो कुव्वतें चाहती हैं कि यहाँ पर कुछ मसले की तनाज़ात शुरू किए जाएं या शुरू हो, कहीं पर जो है वो फिरका वाराना और लिसानी फसादात की जो है वो जंग की जाए। तो ये शुरुआत कराची के अंदर हो गई है और कराची के माहौल को खराब करने की साजिश की गई है। अब यहाँ के रहने वालों को सोचना होगा कि आखिर ये साजिशें क्यों हो रही हैं। जब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर मना किया है कि दिन के औकात में बड़ी बड़ी टैंकर्स या जो टेलर्स माफिया हैं वो शराहों पर नहीं गुजरेंगी और रात के औकात में गुजरेंगी, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे हैं। और एक दूसरे जो है वो तंजीम को बोला गया है कि आप इसी माहौल को खराब करने की कोशिश करें। तो माहौल बहरहाल खराब करने की कोशिश हो रही है। वकलाओं पर हमले हो रहे हैं, सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। कई टैंकर्स को और जो टेलर्स हैं उनको आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई और कई जो है वो जला दिए गए हैं। तो ये फसादात कम नहीं होंगे। ये ट्रैफिक पुलिस का काम है कि कराची के ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करना है। और डीआईजी पीर मोहम्मद शाह भी बर्जुस्ते ऑफिसर हैं और वो कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन माफियाज के हाथों शायद वो मजबूर है या उनको अपनी जो मुहकमा है उस पर अभी तक गिरफ्त नहीं हो सकी है। तो लिहाजा कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है वो प्री प्लान ही हो रहा है और सभी को टास्क मिल चुका है।